एक ऐसा अपराध जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी कांपने लग जाएं। किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो किसी ने किसी को गोली मार दी। आपने अक्सर ऐसे अनेक घटनाओं के बारे में सुना होगा, मगर कभी ऐसा सुना है कि एक बदमाश ने दूसरे बदमाश से बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पूरे भारत में लोगों की रूह कांप उठी। हरियाणा में एक कहावत है कि शेर को एक ना एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है। ऐसा ही मामला कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हवेली ढाबे पर देखने को मिला, जहां एक जुगनू नामक शख्स इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई लड़की से पहली बार मिलने पहुंचा। अभी इन्होंने खाना ऑर्डर किया ही था, तभी दो गाड़ियों में सवार कुछ नकाबपोश आए और जुगनू के दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले गए। अब सवाल ये है, कौन थी वो लड़की जिससे मिलने जुगनू उस ढाबे पर पहुंचा था? कैसे जुगनू ने बदमाशी की कीमत अपने हाथ देकर चुकाई? आइए जानते हैं विस्तार से। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली है। कुरुक्षेत्र के रहाड़ा गांव में एक परिवार स्थित है। परिवार में जुगनू और उसकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी। यूं तो जुगनू का अपने आसपास के इलाके में काफी नाम था। ये नाम उसने अच्छे कामों से नहीं बल्कि बदमाशी करके बनाया था। दिसंबर 25, 2023 जुगनू के इंस्टाग्राम पर एक संजना नाम की लड़की का एक मैसेज आता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। अगले 4-5 दिन में बातें इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद संजना जुगनू को कहती है कि उसे उससे मिलना है। ऐसा नहीं है कि संजना अकेले ही उससे मिलना चाहती थी, जुगनू भी संजना से मिलना चाहता था। दोनों ने डिसाइड किया कि वह 9 जनवरी को मिलेंगे। 9 जनवरी 2024 की सुबह जुगनू घर से ये कहकर निकलता है कि वह दोस्त के घर जा रहा है। अगले कुछ घंटे बाद जुगनू कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड पर पहुंचता है और संजना से मिलता है। ये इनकी पहली मुलाकात थी। जुगनू संजना को अपनी गाड़ी में बैठाकर कुरुक्षेत्र राजमार्ग पर स्थित हवेली ढाबे पर पहुंचता है। वहां बैठकर दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। इसके बाद जुगनू खाने का ऑर्डर देता है। ये समय था दोपहर के 1 बजे। तभी तेज गति से 2 फॉर्च्यूनर कार हवेली ढाबे की तरफ पहुंचती हैं। गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज थी कि एकदम से ब्रेक लगाने पर गाड़ी 4-5 फीट तक स्लिप हुई थी। इसके बाद दोनों गाड़ियों में सवार 10 से 12 लोग बाहर निकलते हैं। हवेली ढाबे पर स्थित सब लोगों की नजर उन गाड़ियों पर थी। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि ये गाड़ियां एकदम से फिल्मी स्टाइल में आके रुकी थी। जुगनू और ढाबे पर मौजूद और लोगों ने देखा कि इन सब लोगों के हाथों में डंडे हैं और जो लोग इनमें सबसे आगे चल रहे हैं उन 2 लोगों के हाथ में तेज धार हथियार है। ये सब हथियारबंद लोग जुगनू की तरफ बढ़ रहे थे। जुगनू को अंदेशा हो चुका था कि ये उसके लिए ही आए हैं, मगर वह भाग पाए इससे पहले सभी ने जुगनू को घेर लिया। तभी संजना जुगनू के पास से उठती है और वहां से निकल जाती है। अब बचा जुगनू और 10-12 लोग। पहली बात जो उन लोगों ने जुगनू को बोली वो ये थी कि जिस हाथ से तूने कुछ साल पहले गोली चलाई थी वो हाथ हमें दे दे। इस पर जुगनू माफी मांगता है, मगर इन लोगों का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। तभी जुगनू को जमीन पर लेटा दिया जाता है। इसके बाद एक शख्स बोलता है कि इसकी गर्दन काट देते हैं, लेकिन तभी पीछे खड़ा एक शख्स बोलता है कि गर्दन नहीं, इसके दोनों हाथ काट देते हैं, क्योंकि इन्हीं हाथों से इसने गोलियां चलाई थी। जुगनू ये बातें सुनकर बेहद डरा हुआ था, क्योंकि वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि जुगनू के साथ क्या किया जाए। इसी बीच ढाबे पर मौजूद 50 से ज्यादा लोग इस घटनाक्रम को देख रहे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि इन लोगों के चंगुल से जुगनू को बचाया जा सके। अब तक करीब 10 मिनट बीत चुके थे। तभी इन तमाम बदमाशों ने फैसला लिया कि जुगनू के दोनों हाथ काटेंगे। इतने में एक शख्स ने धारदार हथियार से जुगनू का कोहनी से आगे का हाथ अलग कर दिया। वहीं दूसरे शख्स ने जुगनू का दूसरा हाथ शरीर से अलग कर दिया। दरअसल ये दोनों हाथ कोहनी के थोड़ा आगे से काटे गए थे। तभी एक शख्स भागकर कार से एक पॉलिथीन लेकर आता है और दोनों हाथों को पॉलिथीन में डालकर ये 12 लोग वहां से फरार हो जाते हैं। इधर जुगनू अब तेज तेज चिल्ला रहा था और उसका खून भी काफी बह रहा था। अगले 3-4 मिनट बाद आसपास के लोगों ने जुगनू के पास आने की हिम्मत जुटाई और जुगनू को स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सही समय पर इलाज होने से जुगनू की जान तो बच गई, मगर वह अपने दोनों हाथ खो चुका था। इसके बाद हवेली ढाबा के संचालक ने पुलिस को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। ये पूरा मामला पिपली थाने के अंतर्गत आता था। यहाँ की पुलिस के अलावा कुरुक्षेत्र और विभिन्न जिलों की पुलिस ने पूरे प्रकरण की जाँच शुरू की। मामला बेहद संगीन था। करीब 5 दिन बीत
जाने के बाद भी अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं जुगनू के परिजनों ने कुरुक्षेत्र के एसपी और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो लोग इस केस की अच्छे से जांच नहीं कर रहे। जुगनू के गाँव वालों और उसके परिजनों का आरोप था कि पुलिस को हमलावरों के नाम बता दिए गए हैं, इसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। धीरे धीरे ये खबर फेसबुक और यूट्यूब पर फैल चुकी थी। आसपास के मंत्री और कुछ समाज सेवी जुगनू से मिलने पहुंचने लगे और मामले की उन्होंने पूरी जानकारी ली। वहीं इन सब चीजों के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर फैलने लगे कि किस तरह जुगनू पुलिस पर इल्जाम लगा रहा है और उसने सभी हमलावरों के नाम भी बता दिए हैं। घटनाक्रम के करीब 10 दिन बीत जाने के बाद 20 जनवरी को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है राजेश, बुरिया, कुलबीर, सुरेश, आदित्य। इन सब लोगों से जब कड़ी पूछताछ हुई तो इन्होंने कबूल किया कि जुगनू के हाथ इन्होंने ही काटे हैं। बदला लेने के लिए किसी का हाथ काट देना, इसके पीछे कोई गहरी नफरत या बड़ी वजह जरूर रही होगी। पुलिस को भी जानना था कि जुगनू के दोनों हाथ आखिर क्यों काटे, जबकि वह उसे जान से भी मार सकते थे। इस पर आरोपियों ने बताया कि जुगनू खुद एक अपराधी है और उसके ऊपर न्यायालय में अनेकों संगीन अपराध चल रहे हैं। वहीं 2019 में जुगनू ने जींद के संजू नामक शराब ठेकेदार पर उस समय गोलियां चलाई जब वह शराब के ठेके के अंदर बैठा था। इस घटनाक्रम में जुगनू ने संजू को करीब 5 गोलियां मारी थी। इत्तेफाक से सही समय पर उपचार मिलने के कारण संजू की जान बच गई थी, मगर जुगनू लगातार संजू को जान से मारने की धमकी दे रहा था। हालांकि गोली चलाने के बाद जुगनू को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था, मगर वह जेल के अंदर से भी लगातार संजू तथा उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। करीब 4 साल बाद दिसंबर 2023 को जुगनू जेल से बाहर आया। जैसे ही जुगनू जेल से बाहर आया, संजू को इस बात का डर था कि वह उसकी हत्या कर देगा, इसलिए खुद की जान बचाने के लिए संजू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसे अंजाम देने के बाद जुगनू हत्या करनी तो दूर, वह बदमाशी के नाम से भी डरेगा। इसी मानसिकता के साथ 9 जनवरी को जुगनू के दोनों हाथ काट दिए गए। इस हादसे के बाद जो लोग बदमाशी में हैं, उन लोगों को एक साफ साफ मैसेज चला गया कि जो आज जुगनू के साथ हुआ है वह कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कल को आप कहीं के भी नहीं रहोगे। फिलहाल जुगनू अपने घर पर है। बताया जा रहा है कि जुगनू अपने घर पर इकलौता कमाने वाला था जो घर का खर्चा निकालता था, लेकिन अब वह खुद अपनी पत्नी के भरोसे है क्योंकि वह उठकर भी कहीं बैठने लायक नहीं रहा। वहीं जुगनू ने पुलिस से गुहार भी लगाई कि आरोपियों को सख्त सजा मिले। खैर, आरोपियों को सख्त सजा मिलती है या नहीं ये तो आगे देखने वाली बात है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके परिणाम बेहद डरावने होते हैं और हम चाहकर भी उन्हें कभी ठीक नहीं कर पाते। कहानी से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, बदमाशी, गुंडागर्दी या फिर अपराध, इन चीजों से जितना दूर रहोगे आपकी जिंदगी उतनी ही खुशहाल रहेगी। अपने भारत में कई लोगों का ये भी मानना है कि मेरे दोस्त तो बदमाश है पर मैं तो सिर्फ उनके साथ बैठता हूँ, मैं थोड़ी ना कोई गलत काम करता हूँ। ऐसी मानसिकता वाले लोग भी अक्सर शिकार हो जाते हैं। बीते 4 सालों में 500 से ज्यादा ऐसे केस हुए हैं जिनमें गैंगस्टर या फिर अपराधी तत्वों के पास बैठे लोग उनका निशाना बने हैं। बदमाशी में चलने वालों और उनके साथ बैठने वाले लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें समझ आए कि ऐसा भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस केस में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।